गोकुल का वर्णन सुनेंगे। नंद बाबा अटारी से जो लुटा रहे हैं, गोकुल के लोगों के मन में यह भाव है ही नहीं कि हम कोई साधारण गोकुल के ब्रजवासी हैं। सबको ये लग रहा हम भी नंद बाबा हैं, हमारे ही लाला भयो है। तो नंद बाबा जब लुटाते हैं तो ब्रजवासी लेकर के दूसरी अटारी पर जाते हैं, वहां से ब्रजवासी भी लुटाते हैं। कोई भी लूट नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं। नंद बाबा ने जितनी सामग्री लुटाई, ब्रजवासियों ने अपने पास कुछ नहीं रखा। यहां से नंद बाबा लुटाते, ब्रजवासी पकड़ के पीछे लुटाते, पीछे वाले पकड़ के और पीछे लुटाते। हमने अपने नाना जी से पूछा, मैं नाना जी तो फिर सबरी सामग्री गई कहां, क्योंकि यहां तो सोना चांदी हीरे जवाहरात मणियां सब लुटाए गए। तो हमारे नाना जी बहुत सुंदर उत्तर देते, बोले रमा क्रीडन मभुम नृप। बोले भैया वृंदावन की जो रज है ना, वह रज में संपूर्ण रमा यानी कि लक्ष्मी जितनी नंद बाबा ने लुटाई, वो सब मिलकर के ब्रज की धूल ही बन गई और ब्रज में ही विराजमान है गई। या के पीछे कारण हमारे पूज्य नाना जी बताते, बोले भैया देखो ठाकुर जी की दो पत्नी रमा और क्षमा। क्षमा पृथ्वी का नाम है, रमा लक्ष्मी का नाम है। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं, मतलब पृथ्वी को सुख देने आते हैं। लेकिन ठाकुर जी के कृष्ण रूप को देख करके आकाश में बैठी रमा यानी लक्ष्मी को बड़ी जलन होने लगी। बोले इतने प्यारे ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इन इतने प्यारे ठाकुर जी का स्पर्श क्षमा को मिलेगा। ठाकुर जी कृपा करो ना, ये स्पर्श हमको भी मिले। आप जब घुटमन चलो, आप जब अपने चरणन से चलो, तो आपके चरणन को स्पर्श या रमा को लक्ष्मी को भी मिले, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले तुम आकर के नंद बाबा के तय खाने में बैठ जाओ। जब हमारे जन्म की खबर सुन के नंद बाबा लुटामन करेंगे, ब्रजवासी इतने भोरे हैं बेचारे, ये सब भी सोचेंगे हम भी लुटाएं। नंद बाबा जितना लुटाएंगे ये ब्रजवासी भी लुटा देंगे, तो लूट व्यवहारों कोई बचेगा ही ना। तो जितनी सामग्री लुटेगी सब ब्रज में जाकर के मिल जाएगी। तो जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो रमा और क्षमा दोनों को हमारा स्पर्श मिलेगा। तो रमा कीडन मभूम नृप, तो वृंदावन की तो रज में ही लक्ष्मी विराजमान है। एक बात बताएं, वैसे तो हम कामना पूर्ति वाली एक भी बात कथा में नहीं बताते कि ये ऐसा करो आपकी कामना होंगे, टोटका तो हम बताते ही नहीं कथा में। लेकिन एक बात हमारी सुनो, किसी के घर में यदि बहुत धन की कमी चल रही हो ना, हमारे वृंदावन की रज लाके अपने घर में रख लो और वाकु मंदिर में सजाओ, और नित्य घर के जितने सदस्य हैं रोज रज को माथे से लगाओ, मुख से लो और प्रणाम करो। हमारी ब्रज की रज में इतनी सामर्थ्य, इतनी कृपा कर देगी कि आपके परिवार में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी ब्रज की सामर्थ्य है, ब्रज की रज की सामर्थ्य है, साधारण नहीं है भैया वृंदावन की रज। श्री हरिराम व्यास जी, उनका एक पद है, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। बहुत सुंदर। हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारी वृंदावनेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी जी की प्रत्यक्ष बलैया लेवे की सामर्थ्य लक्ष्मी में नहीं है। बलैया कब लेते हैं? जब कोई बहुत प्यारा लगे, सुंदर लगे तो उसकी बलैया लेते हैं। बोले लक्ष्मी की भी सामर्थ्य नहीं कि श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी की बलैया ले सके। क्यों? बोले जब बलैया लेवे आवेगी तो किशोरी जी के मुख को देख करके घायल हो जाएगी, वहीं बेहोश हो जाएगी। तो फिर लक्ष्मी क्या करती है? बोले किशोरी जी जब चली जाती हैं तो जहां जहां किशोरी जी की चरण रज होती है, चरण के चिन्ह होते हैं, तो कमला उन चरण चिन्हों की बलैया लेती है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। तो वैसे तो आपकी सांसारिक धन बढ़े ऐसी कामना हम कभी नहीं बताएंगे, पर ज्यादा ही दिक्कत चल रही हो तो हमारे ब्रज की रज ले आओ। केवल गोपाल जी भी मत लाओ, रज ले आओ और वह रज की उपासना करना प्रारंभ कर दो। रज की ही इतनी कृपा हो जाएगी कि आप शिकायत करवे लायक तो नहीं रहोगे। ये तो हमारे ब्रज की रज में सामर्थ्य है। क्यों? लक्ष्मी स्वयं निवास कर रही है वहां पर।
रमा क्रीडन मभून नृप। आहा, सब ब्रजवासी आनंद से गा रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुगिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ब्रजवासी पता कैसे आनंद मना रहे हैं? महाराज एक दूसरे के कंधान पे चढ़ गए और जाके कंधा पे चढ़े, वही के सर को बजा रहे हैं और वही के सर को बजा बजा के गा रहे हैं। और जाने कंधा पे बैठा रखो है, वाके यहाँ चरण है तो वाके घोंटून पे वो तबला बजा रहा हो, वो नाच रहा है। ऐसे सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, विचित्र विचित्र वाद्य बजाए जा रहे हैं। कोई थाली बजा रहा है, कोई कांसो बजा रहा है, कोई जल में ही ध्वनि निकाल रहा है, कोई पेड़न के पत्तन ने तोड़कर को उनमें से स्वर निकाल रहा है। ऐसे सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। हाँ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो। अरे आकू मंगवा दे झूलन वार तेरो ललना, आकू मंगवा दे झूलन वार तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया। और नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले।
नंद बाबा की उंगलियां तेरो ललना पकड़े, बाबा की उंगलियां तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, अरे युग युग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल दी, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल दी, हे यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल दी, नंद रानी के लाला भयो, कन्हैया लाल दी, हे जय कन्हैया लाल की जय बोल, लाल दी, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल दी, आनंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल ओ नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल वन नंद के लाला की। आहा, इतने आनंद में भर गए महाराज सब ब्रजवासी। आनंद को वर्णन करते भय कह रहे हैं, भैया जितनो सुख माता पिता को बालक को जन्म देने में भयो है, जा परिवार में बालक को जन्म भयो वह परिवार को सुख जितनो प्राप्त भयो, उतनो सुख पूरे ब्रजमंडल को लग रहे हो है। सब ब्रजवासी को उतनो सुख है रो है। सोचो, कोई के घर बालक होवे तो हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करें, लेकिन कोई के घर बालक होवे और हम नाचवे लग जाएं, ऐसा तो ना होवे ना हैं? अभी कोई आके बतावे बोले 4 नंबर गली में भैया एक लाला भयो है, सब कहोगे ठीक है भैया बहुत बढ़िया अच्छा है भयो तो, लेकिन आके कोई बतावे भैया 4 नंबर गली में लाला भयो, सब नाचवे लग जाओ। और नाच भी ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर को नाचे, बस नाच ही जा रहे हैं नाच ही जा रहे हैं, और आप अपने घर की सामग्री लुटाने लग जाओ, ऐसा तो होवे ना। ब्रज की ऐसी स्थिति भई है। जो सुन रहे हो भैया कहाँ भयो, बोले नंद बाबा के लाला भयो, बोले हैं नंद बाबा के लाला भयो, बोले हाँ, बोले भैया सबसे पहले तो तू नहीं रुक, 2 मिनट को रुक। भीतर गए, कछु बड़ी मूल्यवान सामग्री लेके आए, बोले ये ले बतावी खुशी में तू को बधाई। और बाकी बाद में नाच रहे हैं कूद रहे हैं, ब्राह्मणन को कह रहे हैं भैया हमारे घर यज्ञ कर जाइयो। ब्राह्मण कह रहे हैं तुम्हारे घर कछु शुभ भयो, बोले और नहीं नंद जी के लाला भयो, बोले वो तो नंद जी के भयो, तुम अपने घर क्यों करवा रहे हो, बोले अरे लाला हमारो ही है। ऐसी स्थिति पूरे ब्रज की हो गई है। और महाराज 1 वर्ष तक संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद निमग्न रहा। वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि बादलों का रंग भी हरा गुलाबी बैंगना हो गया। क्यों? इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया कि बादलों के रंग तक बदल गए गोकुल के ऊपर। ऐसा उत्सव केवल हम सुन सकते हैं, मना नहीं सकते। ऐसा उत्सव जैसा वर्णन किया गया। बंधुओं, नंद बाबा की स्थिति सुनो। नंद बाबा लुटाने लगे तो महाराज नंद बाबा की बड़ी प्रशंसा होने लगी, तो नंद बाबा को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले अरे प्रशंसा के लिए थोड़ी लुटाने हैं। तो नंद बाबा बोले अब गोपनीय दान करो, गुप्त दान करो। तो गुप्त दान कैसे कियो? अब जो भी आ रहे हो है बधाई देवे। नंद बाबा वाकू थालीन में बढ़िया गेहूं के पहाड़ बना के, तिल के पहाड़ बना के, चावल के पहाड़ बना के दे रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़। ले वे वार इनके मन खट्टे है रहे हैं। बोले बताओ, हमने तो सुनी यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात बट रहे हैं, यहाँ तो ये गेहूं आटा और क्या कहते हैं चावल दाल के पहाड़ दे रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति घर ले जाकर जैसे ही डिब्बान में भरना शुरू करे तब कहा दे कि बाहर तो परत गेहूं की है, भीतर वहां में मणि रखे हैं, हीरा रखे हैं, माणिक रखे हैं, सोने रखे हैं, चांदी रखे हैं। व्यक्ति दौड़ के जावे, नेत्र सजल है जाए, नंद बाबा को हृदय से लगावे। बोले हे नंद बाबा, आपके स्वभाव को प्रणाम। बंधुओं, नंद बाबा की जो स्थिति है ना, यहां पर
ऐसी ही हो जाएगी यदि ठाकुर जी सच में जीवन में आ गए तो। सच में यदि ठाकुर जी पधार गए आपके जीवन में, किसी ना किसी रूप में आपके संग अनुभव कराने लगे आपको, तो निश्चित है कि जैसी नंद बाबा यशोदा की स्थिति वैसी आपकी हो जानी है। मैं तो कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कछु लेवे की इच्छा नहीं होगी, जितना हो सके दे दूं। अपने पास भी कछु ना रखूं, मेरो भी जो है वो सब दे दूं। ठाकुर जी पधारेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, मतलब संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह की स्थिति जब तक मन में है, इकट्ठा करने की स्थिति जब तक मन में है, तब तक ये विचार कर लो ठाकुर जी अभी पधारे नहीं। ठाकुर जी पधार गए तो उस दिन से संग्रह की स्थिति खत्म और धीरे 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 लुटाने की स्थिति प्रकट हो जाएगी, बांटवे की स्थिति है जाएगी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। नंद बाबा के आनंद की पराकाष्ठा नहीं है। अब ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, तभी कंस ने राक्षस बुलाए और उन्हीं राक्षसों में सबसे पहले पूतना को कंस ने भेजा। पूतना परम सुंदरी रूप धारण किया पूतना ने। मैंने कई बार कथाओं में विस्तार से बताया है पूतना के मर्दन से हम क्या सीखते हैं। संकेत में थोड़ा बताऊंगा, आज और कथाओं को विस्तार करेंगे। तो पूतना भगवान को मारने के लिए वृंदावन जा रही है। पूतना यानी कि पूत कहते हैं पवित्र को, ना मतलब जो नहीं है वो पूतना। पूतना को कंस ने कहा तुम इतनी विकराल हो, इतना भयाभय तुम्हारा स्वरूप है, घरों में जाने कौन देगा। पूतना ने कहा महाराज राक्षसी हूं, रूप बदलना आता है। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी बन गई। और परम सुंदरी बनकर के पूतना जैसे ही गोकुल गई है। अच्छा, पूतना को यह कैसे पता कि गोकुल में ही ठाकुर जी हैं? गोकुल नहीं गई पूतना, सब जगह जा रही है। जहां जहां भी बालकों ने जन्म लिया, सब जगह बालकों को उठाती है, बधाई के बहाने गोद में खिलाती है और धीरे से अपना पयोधर पिला देती है। बालक मर जाते हैं, पयोधर में विष लगा है। इस प्रकार बालकों को, असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना जब गोकुल पहुंची, तो बंधुओं वर्णन आता है पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई थी कि पूतना को एक बार यदि कोई देखता था, एक बार दृष्टि लगा करके देखी और फिर हटाई तो हट नहीं पाती थी, बार बार उसी को देखने का मन करता। इतनी सुंदर पूतना के ऐसे मृग जैसे नेत्र, ऐसी नुकीली नाथ, ऐसी सुंदर उसके ओष्ठ, ऐसे सुंदर उसका मुखार बिंद, ऐसी सुंदर अलकावलियां, उसके बाद उसकी चाल, उससे उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब कुछ मधुर, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला सब कुछ था पूतना के पास। अब जितने भी ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे थे, उन सब की दृष्टि जैसे ही पूतना पर पड़ी, सब भूल भाल गए। हमको उत्सव उत्सव क्या मनाना है, बोले अरे देखो कितनी सुंदर। ब्रजवासी आनंदित हो गए उसके रूप को देख करके। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सुनो, कल यशोदा के लाला को देख के मन में भाव आ रहे हो कि कहीं नारायण तो ना आए हो। अब तो मोहर लग गई बात पे। क्यों? क्योंकि वह नारायण को दर्शन करवे देख साक्षात लक्ष्मी आई है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। देखो वाको दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। गोपियां भी मोहित, ग्वाल बाल भी मोहित, जितने भी लोग थे, मानो कुछ मिनटों के लिए सब भूल गए कि हम उत्सव में हैं। सबका ध्यान पूतना की ओर। कुछ ग्वाला तो इंतजार कर रहे हैं, ये नंद भवन में अंदर चली गई, बाहर कब आवेगी, तो या से पूछ लेंगे या को ब्याह भयो कि नहीं। ना भयो होगा तो पतो पूछ लेंगे, माता पिता के संग जाके ब्याह को प्रस्ताव धर देंगे। एक ग्वाला बोलो मैया तू मेरे पीछे पड़ी रे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, आज मैंने तेरे काजी बहू ढूंढ ली। मैया बोली कहाँ है, देख वो जा रही है। मैया बोली तेने अपना मुंह देखो है, मैं नारायण बन जाऊंगा लेकिन मेरा ब्याह यही ते करा दियो। तो कछु ग्वाल बाल तो नंद भवन के द्वार पे ही बैठे हैं कि भीतर गई है, बाहर आवे तो या तो बात करें।
पूतना ने जैसे भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना को देख करके एक क्षण के लिए तो मंत्रमुग्ध हो गई, इतनी सुंदर। मानव का बंधुओं एक स्वभाव है, सबका ऐसा स्वभाव है, हम जहां कहीं भी सुंदरता देखते हैं ना, तो सौंदर्य पर हमारा सहज विश्वास होता है। कोई व्यक्ति यदि रूप से सुंदर नहीं है तो उस पर विश्वास करने के लिए हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और बेचारा कोई बिल्कुल ही सुंदर नहीं है तो उस पर तो विश्वास करते भी हैं तो भी शकी रहता है हमेशा। ये गलत है। व्यक्ति को कभी भी उसके प्रभाव से मत देखो, उसका प्रभाव कैसा है। प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव रावण का भी था, प्रभाव हिरण्यकश्यप का भी था। हिरण्यकश्यप का प्रभाव का वर्णन तो नारद जी करते हैं, बोले जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और स्वर्ग पर आकर के चढ़ाई कर दी, तो हिरण्यकश्यप के समय पर नारद जी कहते हैं हम भी अपनी वीणा पे हिरण्यकश्यप का ही नाम गाते थे, नारायण नारायण नहीं गाते थे, इतना भय था हिरण्यकश्यप का। प्रभाव, रावण का प्रभाव, ये जितने देवता हैं, कोई ना कोई देवता लंका में कोई ना कोई सेवा करते हैं, कोई झाड़ियों में पानी दे रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, ये सब देवता काम करते थे रावण के यहां पर। प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है बंधुओं। इसलिए व्यक्ति के कभी प्रभाव पर आकर्षित मत हो, सदैव उसके स्वभाव को देखो, स्वभाव कैसा है। और स्वभाव परखने के तीन लक्षण हैं, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले तो आंख। अच्छा एक और बात बताऊं, आप सत्संग करना प्रारंभ कर दो, नियमित रूप से सत्संग को समय देने लग जाओ रोज। आजकल तो इतना बढ़िया समय, आधुनिक फोन में कोई सत्संग सुनो को, सत्संग को रोज श्रवण करना प्रारंभ कर दो। सत्संग आपको यह शक्ति प्रदान कर देगा कि व्यक्ति को देखते ही, उससे मिलते ही आप पहचान जाओगे कि ये बात करने योग्य, संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसकी उपेक्षा करो, सत्संग ये दिखा देगा कि इससे भैया केवल नाटक करके बात करना, इससे वास्तविक बात मत कर लेना, ये उचित नहीं है व्यक्ति। सत्संग आपको इतना ज्ञान तो दे देता है, ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है सत्संग में कि विवेक बुद्धि, विवेक दृष्टि, विवेक सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी 3 चीजों से व्यक्ति का स्वभाव परखा जा सकता है। सबसे पहले उसके नेत्र, आंखों को ध्यान से देखना। यदि गांभीर्य ना हो तो निश्चित है कि चंचल मन है इसका। नेत्रों में गंभीरता होनी चाहिए, गांभीर्य। दूसरा, नेत्रों को गंभीर बना लेते हैं कई लोग, लेकिन दूसरी परख है उसकी वक्त्रम, उसकी शब्दावली, उसकी वाणी, बोलने का तरीका, शब्दों का नापतोल। उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। नेत्रम, वक्त्रम, और इन दोनों से भी यदि आप समझो कि ठीक है, नेत्र भी स्थिर हैं, शब्द भी नपे तुले हैं, तो उसके बाद देखो उसकी चाल ढाल, विकारेण, चल कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, उठ कैसे रहा है, खा कैसे रहा है। उससे पता चल जाएगा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। सीमित है, सधा हुआ है। आपको पता है देवासुर संग्राम क्यों हुआ था? क्योंकि जब भगवान मोहिनी बनकर के आए और सबको अमृत पिलाने लगे, तब ये राहु केतु इन दोनों का जो निर्माण हुआ, पहले ये एक ही राक्षस थे और एक ही रूप में ये देवताओं में जाके बैठ गया। 33 करोड़ देवता, कौन पूछे भैया कौन बाहर से आया। जैसे ही अमृत का पान उसको कराया दैत्य को, तो दैत्य के पीने की अदा से पहचान गए कि ये दैत्य है। क्यों? देवताओं का स्वभाव है खाते पीते समय आवाज नहीं करते, परंतु दैत्य था, उसको जैसे ही अमृत पिलाया, देवताओं की पंक्ति में बैठा था, उसने पीते समय आवाज कर दी। आवाज करते ही सब देवताओं के कान खड़े हो गए, बोले ये देवता नहीं है।
इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आया, सर धर से अलग कर दिया, पर अमृत पान कर लिया था तो राहु और केतु दो रूप में परिणत हो गया। उसी से देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। मतलब आपकी वाणी, आपके नेत्र, आपकी आचार विचार, चाल चलन, उठना बैठना, इन सब से पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। अरे कहां तक कहें, वस्त्र भी बता देते हैं। आप कैसे वस्त्र पहनते हो उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। भोजन में कितना नमक प्रिय है, कितना मिर्ची प्रिय है, कितना चटपटा प्रिय है, उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। स्वभाव देखो व्यक्ति का, प्रभाव नहीं। आजकल कलयुग में प्रभाव के पीछे ज्यादा भागते हैं हम लोग, कोई प्रभावशाली हो नहीं। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए, उसके रूप, उसके सौंदर्य, उसकी चाल चलन, गजगामिनी चाल, उसकी चाल ऐसी महाराज, सब देख के निहाल हो गए। लेकिन पूतना जैसे ही यशोदा मैया के पास गई, जाकर के परिचय दिया, बधाई हो नंदरानी मैया, आपके लाला भयो, खबर सुन के बहुत सुख मिलो, हम तो आशीष देवे आए लाला को। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला पूतना की गोद में दिए, जिसको रूप को सब देख रहे थे, जिसके रूप पर सब निहाल हो रहे थे, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो रहे थे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य कि साक्षात जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ बाल कृष्ण प्रभु जब उसकी गोद में दिए गए तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने उसको नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है पूतना का। बंधुओं, हमारी इच्छा क्या होती है, हमसे सब रीझ जाएं, हमसे सब प्रसन्न रहें, हम सबको अच्छे लगें। कभी मन में विचार आया कि हम उनको प्रिय लगें, हम उनको भाएं, बाकियों को भाएं चाहे ना भाएं, कोई और हमसे रीझे नहीं रीझे, ठाकुर जी रीझ जाएं, कभी मन में भाव आया ना? सदा वस्त्र भी पहनते हैं तो इसी भाव से। कहां जा रहे हैं, बोले शादी में जा रहे हैं, तो चार लोग बोले अरे वाह साड़ी बहुत बढ़िया, आपका पजामा बहुत बढ़िया, आपकी स्टॉल बहुत बढ़िया, वॉच बहुत बढ़िया लगा के आए, अरे मेकअप बहुत बढ़िया वाला किया, आपकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। हमारा स्वभाव, आपका परफ्यूम का सुगंधी बहुत बढ़िया है। हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारी एक एक भाव से सब रीझे। पर वैष्णव का स्वरूप क्या होता है? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। यहाँ पर कई लोगों को मैं देख पा रहा हूं, वो तिलक लगा के आते हैं, वैष्णव वेश धारण करके आते हैं, गले में कंठी माला पहन के आते हैं। हमारे यजमान जी भी, आकाश जी भी रोज धोती पहनते हैं। तो देखो इंजीनियर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अपना अच्छा व्यापार करते हैं मुंबई में, लेकिन जब से कथा शुरू हुई धोती पहनते हैं। ये भेष, इससे कभी समाज नहीं रीझ सकता। आप तिलक लगा के और धोती वोती पहन के एक बार घूम के आओ मुजफ्फरनगर में, दृष्टि सबकी पड़ेगी, लेकिन रीझने वाला हर कोई नहीं होगा। लेकिन इसी वेश में जब ठाकुर जी के सामने जाओगे तो निश्चित है हजारों में, हजारों राधा रमण को देख रहे होंगे, लेकिन हजारों में आपको राधा रमण जी देखेंगे। क्योंकि इस भेष का प्रयोजन, इस तिलक का प्रयोजन, कंठी माला का प्रयोजन, ये किसी और को रिझाने के लिए है ही नहीं। जिन भेषा मेरो गिरधर